जीतेगा बागपत की बाजी, किसे करेगी बागपत की जनता पास, कौन होगा फेल। बागपत में आज दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। यहां चौधरी चरण सिंह के परिवार का गढ़ रही इस सीट पर 47 वर्षों बाद इस परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। रालोद ने राष्ट्रीय सचिव राजकुमार संगवान को उतारा है। सपा ने पहले पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी को और आखिरी दौर में सहीबाबाद के पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा को उतार दिया। बसपा ने प्रवीर बंसल को प्रत्याशी बनाया है। प्रवीर दिल्ली हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। वे दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। भाजपा ने जाट, सपा ने ब्राह्मण और बसपा ने गुर्जर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। पिछले 2 चुनावों में यहां आमने सामने रही भाजपा और रालोद के हाथ मिलाने से एनडीए समर्थक यहां हैंडपंप को मजबूत मान रहे हैं। बता दें कि बागपत लोकसभा सीट पर बुधवार को चुनाव प्रचार थम गया था और अब शुक्रवार को मतदान हो रहा है। इससे पहले सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने दिन भर प्रचार किया था और उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पहुंचे थे। वहीं सुबह 7 बजे से ही बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। गर्मी के मद्देनजर हर बूथ पर मतदाताओं के लिए खास इंतजाम भी किए गए। बागपत लोकसभा सीट में करीब 5 लाख युवा मतदाता हैं। इनमें 18 और 19 वर्ष तक के 2,37,003 मतदाता हैं जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बागपत जिले में ऐसे 1,15,948 मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। बागपत में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। वहीं बरौर शहर के मतदान केंद्र सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। खेकड़ा कस्बे के जैन इंटर कॉलेज में बूथ नंबर 222 पर ईवीएम मशीन के खराब होने की शिकायत भी सामने आई है। बता दें कि ठीक 2 घंटे बाद ईवीएम मशीन सही होने के बाद मतदान फिर से शुरू हो गया। कई जगह मतदान के लिए लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं। वहीं 84 साल के बुजुर्ग हाथ में डंडा लेकर मतदान करने पहुंचे हैं। बागपत के खप्पराना गांव के बूथ संख्या 262 पर ईवीएम खराब हो गई है। बागपत में नव दंपत्ति गौरव और पिंकी ने मतदान किया है। खेकड़ा के जैन इंटर कॉलेज में बने मतदान केंद्र में खेकड़ा नगर पालिका की तरफ से प्ले जोन भी बनाया गया है ताकि मतदाताओं के साथ पहुंचने वाले बच्चे प्ले जोन में खेलकर अपना समय बिता सकते हैं और तब तक परिजन मतदान कर सकते हैं। बता दें कि यहां 16,46,278 वोटर अपने सांसद का चुनाव करेंगे। इनमें 8,94,111 पुरुष और 7,52,178 महिला वोटर्स हैं, जबकि 79 अन्य वोटर हैं। यहां से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें रालोद से डॉक्टर राजकुमार संगवान बीजेपी से गठबंधन के बाद ताल ठोक रहे हैं। प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार ने मेरठ में मतदान भी किया और वहीं पश्चिमी यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक बागपत लोकसभा सीट से रालोद और भाजपा के साझा प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने मेरठ में अपना वोट डाला और इस मौके पर उन्होंने बातचीत की और कहा कि सबसे पहले मतदान करने वह यहां पहुंचे हैं, इसके बाद अब अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इसके लिए देश संकल्प। जी हाँ, लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए मैंने किया है और देश इस समय मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 400 पार का नारा जो उनका वो साकार हो और भारत विश्व गुरु बनाने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी का वो साकार हो, इसके लिए मतदान किया। मैं सभी से मेरी अपील है कि वो आज वोटिंग करें, पहले मतदान बाद में जलपान। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्हें राष्ट्रीय लोकदल ने जहां से प्रत्याशी बनाया है वह चौधरी चरण सिंह के विरासत की सीट है और चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठकर ही उन्होंने राजनीति सीखी थी। राजकुमार सांगवान अपनी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता पर भरोसा है, उन्हें सेवा करने का अवसर जनता देगी। बता दें कि बागपत लोकसभा क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और यहां से इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी के साथ कई दशक से जुड़े और पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले 2 बार यहां से भाजपा विजयी रही थी और इस बार आरएलडी और भाजपा एक साथ है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार बागपत में कौन बाजी मारेगा, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।